जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा पुफ भिक्खु दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हमारी चर्चा चल रही है। इस जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव की एक ही इच्छा रहती है कि मेरा जीवन सुखमय बने, मुझको जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है। परंतु ये सुख इंसान को कब तक मिलते हैं? क्या जो सुख आपने चाहा वो सुख परमानेंट है, हमेशा हमेशा रहने वाला होगा? जो सुख आज आपको सुख लग रहा है, क्या वही सुख हमेशा के लिए आपके लिए सुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो रियल में वास्तविक सुख नहीं है। ये सिर्फ सुख की कल्पना करना मात्र है, अपने मन को समझाना मात्र है कि हम क्या है, सुखी हैं, हमें सुख मिल रहा है, पर वास्तविक में ये सुख नहीं है। तो आपने सुख के प्रकार सुने थे कि किस प्रकार हम स्वास्थ्य के सुख को ही क्या मानते हैं, रियल में सुख मानते हैं, संपत्ति के सुख को मानते हैं, संतान के सुख को मानते हैं, हम अपने सम्मान के सुख को मानते हैं, सदगति के सुख को मानते हैं, सुविधा के सुख को मानते हैं, पर रियल में वो वास्तविक सुख नहीं होते, क्योंकि इन सब सुखों का संबंध हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक शरीर है तभी तक ये सारे सुख हमें क्या लगते हैं, सुख लगते हैं। और जैसे ही शरीर खत्म हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, तो ये सुख कोई मायने नहीं रखते। क्या मरने के बाद भी हमें ये सुख लगते हैं? क्या हम उस सुख की मरने के बाद भी कल्पना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सुख हमारे शरीर के सुख है, ये सुख हमारे आत्मा के सुख नहीं है। जो आत्मा का सुख होता है वो सुख बहुत अलग होता है। उस सुख की कल्पना करने मात्र से ही इंसान के भीतर सुख के सागर की तरंगे क्या हो जाती है, पूरे शरीर के अंदर दौड़ने लगती है।
तो हमने जितने भी सुख सुने थे या संसार में जिसको भी हम सुख मानते हैं, उस सुखों के अंदर कुछ दोष होते हैं। जो सबसे पहला दोष होता है कि ये जो सुख है ये टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी होता है। जैसे कि हर चीज की एक टाइम की लिमिटेशन होती है। आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, वाईफाई रिचार्ज कराते हैं, तो एक समय की क्या होती है? अवधि होती है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए। परंतु उसी प्रकार कहते हैं कि जिसको भी आप सुख मान रहे हैं वो भी एक क्या है? टेम्परेरी है। वो भी टाइम के बंधन में जकड़ा हुआ है। जब उसका समय पूरा होगा तो वो सुख भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो सुख परमानेंट रहने वाला नहीं है। दूसरा कहते हैं जिस सुख को आप वास्तविक सुख मान रहे हैं, जिसके लिए पूरी दौड़ लग रही है, ये सुख डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे कि आज सब कोई चाहता है कि हमें क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। पर हम जो भी सुख चाहते हैं ये दो चीज के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। एक होता है पुण्य के ऊपर और एक होता है हमारे शरीर के ऊपर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आपका पुण्य है कि आप जो मर्जी मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, परंतु मिठाई खरीदने के बाद, मिठाई आपके सामने होने के बाद क्या आप मिठाइयाँ खा सकते हैं? आपके पास सामर्थ्य है। परंतु यदि आपको शुगर है तो एक लड्डू भी आपको खाने नहीं दिया जाएगा। मन करेगा, सामर्थ्य है, ला सकते हो, खरीद सकते हो, अपने पास रख सकते हो, परंतु शरीर क्या नहीं कर रहा? अलाउड नहीं कर रहा। शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। इस कारण आप जो मीठे को सुख मान रहे थे वो सुख आपके लिए क्या नहीं रहा? सुख नहीं रहा। दूसरी बात कहते हैं आपके पास सामर्थ्य है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, पूरी दुनिया के मनोरंजन ले सकते हो, इतना आपके पास पुण्य है। यदि आपके शरीर में ही सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ होने के बाद आंखों में रोशनी नहीं है, सब कुछ होने के बाद पैरों में जान नहीं है, सब कुछ होने के बाद रीढ़ की हड्डी ने क्या दे दिया? जवाब दे दिया, घुटनों ने जवाब दे दिया। क्या आप उस सुख को भोग सकते हो? नहीं भोग सकते। पुण्य होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं ये क्या है? पुण्य के ऊपर और शरीर के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तीसरा कहते हैं कि जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं ये सुख चेंजेबल है। क्या है? चेंजेबल है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको सुख किसमें लगता है? खिलौनों में लगता है। टॉफी चॉकलेट्स दे दो, उसमें क्या लगता है कि वाह, उसको लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई। फिर थोड़ा बड़ा होता है, जब अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे 1 साल में अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसका सारा फोकस किसके ऊपर होता है? अच्छे नंबर पर होता है। क्या जैसी क्लास पूरी होती है, अगली क्लास में जाता है, तो वो सुख, क्या वो सुख रहता है? जो खुशी उस क्लास में हुई थी कि क्या वो परमानेंट रहती है? नहीं रहती है। अगले साल की टेंशन क्या हो जाती है? पढ़ाई का लोड शुरू हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि आप दुनिया की जिस मर्जी चीज पर जाकर देख लो, किसी व्यक्ति से आपका लगाव है, किसी वस्तु से लगाव है, किसी स्थान से लगाव है, क्या वो जो लगाव था वो परमानेंट है? आज किससे है और कल क्या है? किससे है? आज कोई स्थान अच्छा लगता है, कल को क्या लगेगा? कोई स्थान अच्छा लगेगा। आज कोई चीज खाने को अच्छी लगती है, कल को क्या लगेगी? वही दूसरी चीज अच्छी लगेगी। हम बचपन में कुछ और पसंद करते थे, जवानी में कुछ और पसंद करते, और बुढ़ापे तक आते आते हमारी चॉइस क्या हो जाती है?
कुछ और हो जाती है। तो जो चीज हम कह रहे थे हमें अच्छी लगती है, हमारी फेवरेट है, हमें पसंद है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो प्रभु कहते हैं कि जिस सुख को आप सुख मान रहे हैं वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, वो परमानेंट नहीं रह रहा है। तो इस सुख के अंदर ही क्या होती है, कुछ कमियां होती है। अगला कहते हैं कि जिस सुख को आप सुख मान रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, एक डर होता है, एक फियर होता है ना, कि कब कोई ज्यादा आपको कहीं से पेमेंट आ गई है, पेमेंट आपके हाथ में है, अब आपको एक तरफ तो क्या होती है, खुशी होती है कि चलो मेरा रुकी हुआ पैसे मेरे पास आ गए, पेमेंट आ गई, मेरा ये काम बन जाएगा। परंतु साथ साथ दूसरा क्या होता है, डर होता है ना, कि कहीं मेरे पैसे इधर उधर ना हो जाए, किसी की निगाह ना पड़ जाए। तो प्रभु कहते हैं कि आप कुछ भी देख लो, किसी से आप फ्रेंडशिप करते हैं उसमें भी क्या हो जाता है, एक डर आ जाता है कि कहीं कोई दूसरा बंदा इसको क्या ना कर ले, अपनी तरफ ना कर ले। आप परिवार में ही देख लो, अपने बहू बेटियां, उनसे भी डर बना रहता है कि कोई इनको क्या ना कर दे, भड़का ना दे, कोई अपनी तरफ ना ले ले। तो प्रभु कहते हैं कि जिसको आप सुख मान रहे हैं उस सुख के पीछे आपका एक क्या लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो प्रभु कहते हैं कि जिस सुख के पीछे आपका डर लगा हुआ है वो क्या आपको रियल में वास्तविक सुखी कर सकता है, नहीं कर सकता। सुख होने के बाद भी एक डर की रेखा चेहरे पर क्या हो जाती है, पड़ जाती है। और जहां पर डर होता है तो प्रभु कहते हैं वहां पर रियल सुख हो ही नहीं सकता है। अगला पांचवा दोष बताते हैं कि जिस सुख को आप रियल में सुख मान रहे हो ये सुख इम्प्योर है, ये सुख क्या है, अशुद्धि से भरा हुआ है। इस सुख के पीछे बहुत सारे दोष लगे हुए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि संसार के अंदर रहता हुआ मानव जिन सुखों को अपना मान रहा है, बड़ा सुख की अनुभूति कर रहा है, क्या वो रियल में उसको सुखी कर रहे हैं, क्या ये सुख आपका हमेशा हमेशा आपके पास रह रहा है। जो सुख हमारे पास रह नहीं सकता ऐसा सुख रियल में वास्तविक सुख होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक सुख की क्या होती है, कल्पना होती है। तो प्रभु कहते हैं कि जिस सुख को आप सुख मान रहे हैं वही वास्तव में दुख रूप होता है, क्योंकि सुख का ऑपोजिट क्या होता है, दुख होता है। संयोग का ऑपोजिट क्या होता है, वियोग होता है। खुशी का ऑपोजिट क्या होता है, गम होता है। पर प्रभु कहते हैं जैसे कि जो सुख के बादल आज आए हैं वो कल किस में बदलेंगे, दुख में बदलेंगे ही बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर सुख के पीछे समय की रेखा क्या हुई है, बंधी हुई है। वो घड़ी टिक टिक करती रहती है। कोई खुशी हो गई, कोई संबंध हो गया, कोई संयोग हो गया, उसके साथ एक एक्सपायरी डेट क्या होती है, लिखी हुई होती है। आप खाने की चीजों में तो एक्सपायरी डेट क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखकर खाते हैं। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि खाने की चीज में एक्सपायरी हो सकती है, उसी प्रकार ये हमारे रिश्तों की भी एक क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। पर हम उसको क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम ये विश्वास जमा लेते हैं कि नहीं ये तो सदा सदा रहने वाला है, ये तो बस मेरा है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। और उसी भ्रम में रहते रहते हम और कर्मों का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं कि हे मानव तेरी ये सबसे बड़ी क्या है, भूल है। जिस जिस चीज को आप अपना कह रहे हो, मेरा कह रहे हो,
मेरेपन का लेवल लगा रहे हो, वो सब चीजें छूटने वाली है, वो सदा रहने वाली नहीं। आप देख लीजिए, आप कहते, सबसे पहला हम कहते हैं ये मेरा शरीर, ये मेरा नाम, ये मेरी जाति, ये मेरा गोत्र, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरे कपड़े, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा सोना। आप जितनी भी चीजें देख लो, जहां जहां आप मेरेपन का लेवल लगाते हैं, वो सब चीज क्या हो जाती है, छूट जाती है। और एक ना एक दिन तो क्या होंगी, वो छूटेगी ही छूटेंगी। चाहे हंस के छोड़ो या चाहे रो के छोड़ो, या कुदरत प्रकृति अपने आप क्या कर ले, उसको छुड़वा ले। क्योंकि ये वास्तविक में एक दिन आपको क्या देने वाली है, दुख ही दुख देने वाली है। तो प्रभु कहते हैं कि ये आखिर जो दुख होता है, दुख कोई भी लेना नहीं चाहता, हर कोई क्या चाहता है, सुख। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप किसी को आशीर्वाद देते तो क्या कहते हो, सुखी रहो। क्या कोई कहता है किसी को दुखी रहो, तू दुख हो जा। कोई आपके पैर छूने आए, आप कह दो चल तू क्या हो जा, दुखी रहे, तो दोबारा आपके पास क्या करेगा, पैर क्या आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, जितना रिस्पेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु हम किसी को कहते नहीं है कि तुम क्या रहो, दुखी रहो, परंतु फिर भी क्या आ जाता है, दुख आ जाता है ना। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या ब्लेसिंग करते हैं, क्या आशीर्वाद देते हो, खुश रहो, सुखी रहो, सौभाग्य की अभिवृद्धि हो। परंतु फिर भी क्या आ जाता है, ये दुख आ जाता है। हम चाहते नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, बिना किसी इनविटेशन के क्या आ जाता है, दुख आ जाता है। क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई बता दो, कोई हो तो। अब किसी ने उसको बुलाया भी नहीं है ना, बिना इनविटेशन के आ गया। मेहमानों को भी क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। त्योहार होते हैं, बेटियों को भी क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। और इस दुख को तो कोई बुलाता भी नहीं है, फिर भी क्या हो जाता है, अपने आप आ जाता है। और कोई बुलाने के बाद इसको पसंद भी नहीं करता। क्या कोई पसंद करता है, किसी को अच्छा लगता है कि वाह दुख मेरे पास आ गया, मैं बहुत बड़ा लकी हो गया, मैं बहुत हो गया। परंतु फिर भी ये दुख चारों तरफ क्या होता रहता है, मंडराता रहता है। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो दुख आता है, ये आता है हमारे ही किए हुए कर्मों के द्वारा। जो हमने पाप कर्म किए हुए होते हैं, उसके हिसाब से जीवन में क्या आता है, दुख आता है। जब दुख आता है तो क्या कहते हो कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, भगवान को ही कहने लग जाते हैं। क्या भगवान तुझे मैं ही मिला था, क्या तुझे मैं ही दिख रही थी, तो सारा कुछ क्या कर दिया तूने, मुझे ही दे दिया। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी। यहाँ तक क्या कह देते हैं, अरे भगवान क्या आपके लिए बेला बैठा है, क्या वो खाली बैठा है कि वो आपको क्या देगा, आशीर्वाद, दुख का आशीर्वाद देगा। जब आप खुद ही किसी को दुख का आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्या भगवान हमें दे सकता है? क्या भगवान सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं? नहीं देते। वो तो सबके लिए क्या करते हैं, एक सुंदर ब्लेसिंग देते हैं। और फिर भी हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके पीछे प्रभु कहते हैं हमारा ही किया हुआ पाप कर्म होता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और ये जो पाप कर्म होता है, ये हमारा एक जन्म का नहीं होता, पिछले अनंत अनंत जन्मों में हमने जो भी कुछ कुकर्म किए होते हैं, वो सब क्या आते हैं, उदय में आते हैं। कुछ पाप कर्म अभी आ जाएंगे, कुछ अगले जन्म में आ जाएंगे, कभी ना कभी तो क्या होंगे, वो आएंगे ही आएंगे। लोग कहते हैं कि मैं पाप करता हूँ, किसी को पता नहीं लगता, झूठ बोल देते हैं। अरे भाई इतनी सफाई से झूठ की दूसरे को पता भी ना लगे। पाप कर्म बड़ी सावधानी से करते हैं, परंतु फिर भी
उसका बुरा फल हमें क्या होता है, भोगने को मिलता है। प्रभु कहते हैं कि संसार का नाम ही क्या है, पंचम आरे का क्या नाम है, दुखम आरा है। इस दुखम आरे में रहते हुए आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। सुख की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुख की एक क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, वो ड्यूरेशन होती है, और वो जब पूरी हो जाती है तो वो सुख किसमें बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। कहते हैं एक बार एक महात्मा के पास 4 व्यक्ति आए। उन्होंने सुना हुआ था कि बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत रिद्धि सिद्धि इनके पास है, चमत्कार कर देते हैं, आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। 4 दोस्त मिलकर पहुंच गए और सारों ने अपनी अपनी दिक्कत बताई और महात्मा ने क्या कर दिया, तथास्तु कर दिया। और घर आने के बाद उनकी इच्छाएं भी क्या हो गई, पूरी हो गई। यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या हो जाओगे, खुश हो जाएंगे, पैर जमीन पर ही नहीं टिकेंगे। बस उस संतों के, महान संत, महान चमत्कारी, मेरे जीवन के सारे दुख क्या हो गए, दूर हो गए। अब कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ समय तो जो आशीर्वाद उन्होंने संतों से लिया था वो आशीर्वाद फल गया, बड़े सुख के झूले झूले। अब समय क्या है, सुख की एक टाइम लिमिटेशन है। अब जो सुख उनको सुख लग रहे थे, अब एक दिन ऐसा आया, उन्होंने क्या बांध ली, पलटी मार ली, और जो सुख रूप थे वो क्या हो गए, अब दुख रूप हो गए। अब वापिस से महात्मा जी के पास पहुंचे। अरे भाई क्या हो गया, महात्मा जी आपसे हमने जो आशीर्वाद लिया था, हम लेने आए थे सुख का आशीर्वाद, आपकी कृपा से सुख भी इतना मिला, परंतु उस सुख ने ही हमें क्या कर दिया, दुखी कर दिया। अरे कैसे? क्योंकि आपको तो क्या लग रहा था, वो सुख बहुत अच्छा लग रहा था, सुख ही आपके लिए सब कुछ था। वो कहते हैं बस महात्मा जी अब ऐसा आशीर्वाद दे दो, हम जैसे थे क्या हो जाए, हम पहले जैसे हो जाए। अब उसमें से जो पहला व्यक्ति था वो कहता था कि महात्मा जी आपसे मैंने आशीर्वाद लिया था कि मुझे अपने जीवन के अंदर नेम फेम नहीं मिलता, मैं किसी के लिए जितना मर्जी कर लूं हर कोई मुझे क्या कर देता है, दुत्कार देता है, निग्लेक्ट कर देता है। अब मैं तो अब आपकी कृपा से इतना आशीर्वाद, इतना यश मुझे मिलने लग गया। अब यश मिलने के बाद अब परिस्थिति ये हो गई कि ना मुझे खाने का समय मिलता, ना घर में सुख शांति से रहने का समय मिलता, कभी कोई मिलने आता, कभी कोई मिलने आता। इससे अच्छा तो मैं पहले ही क्या था, अच्छा था कि अपने घर के अंदर सुख शांति से रहता था। अब महात्मा जी कहते चलो भाई ठीक है, अब तेरा यश क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब दूसरा व्यक्ति आया, अब वो कहता है कि मैं आया था कि मेरे पास धन नहीं है, आपने क्या दे दिया, धन का आशीर्वाद। अब धन, इतना धन आ गया कि मेरे परिवार के अंदर धन आने के बाद जो भी प्रेम प्यार था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे बेटे आपस में लड़ने लग गए, वो कहता मुझे इतना चाहिए, वो इतना चाहिए। धन से अच्छे तो हम पहले ही थे कि हम क्या रहते थे, घर के अंदर प्रेम प्यार से रहते थे, हमारे घर के अंदर सुख शांति थी। अब इतना धन हो गया कि हर समय चोरों का डर लगा रहता है कि कहीं कोई हमारे ऊपर ही गोली ना चला दे। उससे अच्छा तो हम पहले ही क्या थे, बड़े अच्छे थे। अब महात्मा जी कहते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि जिस सुख को आप सुख मान रहे हो वास्तविक में सुख नहीं है। तीसरा कहता है कि मैं आपके पास आया था कि मेरी शादी नहीं हो रही, अब आपकी कृपा से क्या हो गई, शादी भी हो गई। अब शादी होने के बाद मेरी पत्नी इतना मुझसे क्लेश करती है, इतने मुझे ताने मारती है कि मेरी जिंदगी के अंदर सुकून सुख चैन क्या हो गया, खत्म हो गया। इससे अच्छा तो मैं पहले ही क्या था, अच्छा था कि मैं सुख शांति से जीवन क्या कर रहा था, बिता रहा था। अब चौथा कहता है कि मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था कि मेरे जीवन में मेरे को एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए तो जीवन में क्या हो जाएंगी,
भगवान की कृपा हो जाएगी, वंश आगे बढ़ जाएगा। आपकी कृपा से क्या मिल गया? पुत्र भी मिल गया। पुत्र अच्छा चल रहा था, पर कुसंस्कृति उसको ऐसी मिली कि अब वो क्या करने लग गया? शराब का सेवन करने लग गया। सप्त व्यसन उसके जीवन में आ गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये होता ही नहीं तो क्या रहता? अच्छा रहता। इसने मेरी बनी बनाई इमेज को क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि जिस सुख को आप सुख मान रहे थे, वो सुख वास्तविक में सुख नहीं थे। और यही स्थिति आज के मानव की है कि जिस सुखों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा है, पर वो वास्तविक में उसे क्या नहीं कर रहे हैं? सुख नहीं दे रहे हैं। वो सुख के पीछे दुख क्या हुआ है? छिपा हुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि यदि हमें अपनी आत्मा का रियल सुख प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा प्रयास करना होगा, अपने ऊपर पुरुषार्थ करना होगा, तभी जाकर हम आत्मा के रियल सुख को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार का सुख चेंजेबल था, यदि आत्मिक सुख की अनुभूति एक बार हो जाए तो वो सुख की अनुभूति कभी जाने वाली नहीं है। तो प्रयास करना है कि कैसे हमें अपने जीवन के अंदर आत्मिक सुख की क्या हो? अनुभूति हो। कैसे वो सुख हमारे भीतर आए, कैसे वो भगवान महावीर ने वो सुख मिला था और वही सुख की अनुभूति क्या हो जाए? हमें भी हो जाए। एक बार यदि आत्मिक सुख की अनुभूति हो गई तो ये जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। उस सुख को प्राप्त करने के बाद कोई भी सुख की कल्पना करना हमारे लिए व्यर्थ ही होगा। तो अपने आत्मा को प्रयास करें, अपने शरीर के माध्यम से प्रयास करें और चिंतन करें कि हे प्रभु, वो दिन, वो घड़ी, वो पल, वो समय कब आएगा जब मुझे आत्मिक सुख की क्या होगी? अनुभूति होगी। दुनिया के सुख तो क्या कर लिए? बहुत सुख भोग लिए। हर जन्म में क्या कर लिया हमने? सुख ही सुख चाहा है, परंतु अब क्या चाहना है? आत्मिक सुख चाहना है। वो आत्मिक सुख हमें कैसे मिल सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है, ये आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे जैन धर्म के अंदर 3 चातुर्मास होते हैं। उठता चातुर्मास, बैठता चातुर्मास और एक होली चातुर्मास। तो ये 3 दिन, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, जिसे हम होली चातुर्मास के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। तप के माध्यम से, जप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, क्योंकि दुनिया की दृष्टि से ये बेशक क्या है? होली का पर्व है, रंग उड़ाने का पर्व है, परंतु हमारे जैन धर्म में देखो कितना महत्व। कहाँ तो 4 महीने को क्या कहा जाता है? एक चातुर्मास। और कहाँ सिर्फ होली के दिन को ये क्या कह दिया? चातुर्मास कह दिया। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो भगवान का क्या होगा? कुछ ना कुछ तो कहने का मतलब होगा ना कि एक दिन में इतनी सारी पावर कि जो 4 महीने में थी, वो एक दिन होली को ही क्या दे दिया? चातुर्मास का नाम दे दिया। तो ऐसा होली चातुर्मासिक पर्व के अवसर पर हमारा आपके क्षेत्र गुड़गावा के अंदर आना हुआ और गुरु कृपा से आप सब क्या कर रहे हैं? धर्म श्रवण कर रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम जानेंगे कि होली हमारे जैन धर्म के अंदर होली चातुर्मास का क्या महत्व है। हमारे जैन धर्म में हमें होली कैसे मनानी चाहिए, इस होली को प्रभु ने इतना महत्व क्यों दिया और कब से ये होली मनाने की परंपरा चली आ रही है, किस किस तीर्थंकर के शासन के अंदर होली चातुर्मास किया जाता था। आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगी। कल हमारा विषय रहेगा होली चातुर्मास का
क्या महत्व है। और परसों हमारा मन है, परसों आप सब जानते ही हैं कि मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा होगा कि परसों का दिन क्या है, ग्रहण का दिन है, चंद्र ग्रहण है। जो ग्रहण होता है ये हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ क्या डालता है, प्रभाव डालता है। अब जिसका नाम ही ग्रहण है, जो क्या करता है, ग्रसित करता है। तो जो देखो ग्रहों की स्थिति होती है वो क्या लगाती है, ग्रहण लगाती है। पर हर मानव के जीवन में ग्रहण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, हर करियर के अंदर, हर चीज के अंदर ग्रहण का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो परसों हमारे जीवन के अंदर ग्रहण का कोई प्रभाव ना आए। और वैसे भी विश्व के अंदर भी हम देखें कल कितना क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, कितने लोग क्या हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, देश के अंदर कितनी विपरीत परिस्थितियां बन रही है। तो उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर कितने व्यक्तियों को कितना क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो उनकी शांति के लिए भी, जो दुख का वातावरण देश में बना हुआ है, उसकी शांति के लिए भी, और जीवन में जो ग्रहण जैसी परिस्थितियां बनी हुई है उसको दुख दूर करने के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति उपसर्ग हरण स्तोत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो अब कल क्या है, होली चातुर्मास का महत्व आपको बताएंगे, और परसों ठीक प्रवचन के समय ही उपसर्ग हरण स्तोत्र की साधना, ताकि हमारे जीवन के अंदर ग्रहण का कोई असर ना रहे। और आने वाली 4 तारीख को आपको बड़ा मंगल पाठ सुनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। किसी को कोई पचकान करने हो, उपवास, आयुर्वेद या काशना, काशने का त्यागो श्रेय, इन 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा जप करने का क्या करना, प्रयास करना। हाँ जी, श्री जैसे कि नमो जिनाना जिए ज्ञाना, इसकी आप मंत्र की माला कर सकते हैं। जिसको लोगस का पाठ हो क्या कर सकते हैं, लोगस के पाठ की साधना कर सकते हैं। और इन 3 दिनों में जो भी पाठ आप रूटीन में करते हैं उन पाठों की संख्या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इन दिनों पाठ करने से उसके अंदर पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। स्पेशली ग्रहण के समय इधर उधर बातों में समय नहीं बिताना। उस ग्रहण के समय जो भी आपकी साधना है उस साधना को क्या करना है, करना ही, मतलब ग्रहण लग गया मंत्र जाप नहीं करने, क्योंकि ग्रहण के समय पाठ करने से वो क्या हो जाते हैं, पाठ सिद्ध हो जाते हैं। ग्रहण का इतना क्या होता है, महत्व होता है। तब में भी आप जो अभी कुछ नहीं करके आए, 3 दिन के लिए काशना कर सकते हैं, आइंबिल कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। जमी कंद का त्याग करना हो, कच्ची पक्की हरी का त्याग करना हो, हम आप सब क्या हैं, समझदार ही है। तो जिसको जो जो भी पचकान करना हो, मन की धारणा का पचकान गुरु साक्षी से अंधा बुग्रम से त्यागो श्रेय।